क्लास में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए आगे देखते हैं। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। इस प्रैक्टिस सेट में हम किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो वही रात 8 बजे की क्लास। तो किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? इसका सही जवाब है तेंदू। ठीक है, डी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है तेंदू की पत्ती। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? सही जवाब है मासिनराम, मेघालय का मासिनराम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाग 4 में किसका विवरण मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। उल्लेख कहाँ पर है? भाग 4। और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और साथियों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये भी बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? गुलामी से स्वतंत्रता। क्या होगा? गुलामी से स्वतंत्रता। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना है 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। डी राइट आंसर करेंगे 8वीं अनुसूची। इसमें वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। और साथियों अगर आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल 165 के तहत करता है राज्य का राज्यपाल। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। बताइए कौन सा संशोधन था? सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। सी राइट आंसर है जापान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2009 में। क्या हो जाएगा? 2009। और पूरे देश भर में अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो कई बार बता चुके हैं 6 राज्यों में द्विसदन विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तमिलनाडु में नहीं है।
भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सब हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? सी राइट आंसर करेंगे 1993 में, 12 अक्टूबर